देखिए, हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता एवं तेजस्वी के करीबी शक्ति सिंह यादव हैं। बिहार में आपका कांग्रेस के साथ अलायंस है। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी, आरजेडी पहले ही ऐलान कर चुकी कि तेजस्वी महागठबंधन का सीएम कैंडिडेट है और ये नॉर्मल सी बात है क्योंकि आरजेडी सबसे बड़ा दल है महागठबंधन में। लेकिन कांग्रेस के जो प्रभारी हैं अल्लाह वरू, उन्होंने फिर एक बार कह दिया है कि तेजस्वी सीएम कैंडिडेट होंगे या नहीं ये महागठबंधन के सभी दल मिल बैठकर तय करेंगे। लेकिन आप लोग तो ऐलान कर चुके हैं कि तेजस्वी हैं, तो फिर कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? अल्लाह वरू को क्या कोई परेशानी हो रही है? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है, हम राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता हैं, हम राष्ट्रीय जनता दल की बात करेंगे। तो जिस घटक दल के उस घटक दल की बात करते हैं। जब भी चुनाव का ऐलान होता है उसके पहले सब घटक दल बैठते हैं, ऐलान भी हो जाता है। और भाई जो बातें पीपुल डोमेन में पहले ही से तैर रही है और एस्टैब्लिश्ड है कि तेजस्वी जी 2020 में सीएम फेस के चेहरे थे, इन्हीं के नाम पर चुनाव भी लड़ी गई और कामयाबियां भी हासिल हुई। अगर सत्ता प्रतिष्ठान नाजायज तरीके से मतों का हरण नहीं करता गिनती में तो सरकार बन जाती महागठबंधन की। तो घोषणा हुआ था कि नहीं कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में। अभी सभी घटक दल फिर बैठेंगे, उसमें घोषणा हो जाएगा तो आपको लगेगा है घोषणा हो गया। लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी तो अपनी पार्टी का काम करता ही है ना। पार्टी को सशक्त और मजबूत करनी चाहिए हर पॉलिटिकल पार्टियों को। जो हमारे घटक दल हैं इंडिया गठबंधन महागठबंधन के, वो सब लोग मजबूती के साथ हैं। और अखिलेश जी ने तो बहुत बात कह दी है, बताने की आवश्यकता नहीं। उस सीनियर लीडर हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं। कहा दिया कि तेजस्वी के नाम पर कोई कंफ्यूजन नहीं, वही चाहिए। कंफ्यूजन का कहाँ सवाल है? अब सवाल इतना ही है कि जब सब मिल बैठ करके जब एक साथ मिल करके जब घोषणा करेंगे तब आप लोग मानिएगा। ये तो अंडरस्टूड है कि तेजस्वी ही चेहरा है। अरे भैया, बात तो स्पष्ट है ना कि जो बड़ा दल होता है, जो लीड करता है, नेतृत्व करता है घटक दलों का, वो तो स्वाभाविक है। इसको अलग तरीके से परोसने की आवश्यकता ही नहीं है। वो कांग्रेस के प्रभारी हैं तो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस को सशक्त और मजबूत करने की बात करेंगे। और जब तक कांग्रेस के प्रभारी के साथ बैठक होगा तो फिर वह भी स्पष्ट हो जाएगा। और सर, अल्लाह वरू प्रभारी बने तब से कई बार बिहार आए, लेकिन अभी लालू जी से मुलाकात उनकी हो नहीं पाई है। तो क्या आगे चल के कोई बैठक भी हो सकती है प्रभारी की, अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष? बैठक का तो चलता ही रहता है ना, महागठबंधन का तो बैठक चलते ही रहता है। लगातार राहुल गांधी जी से ही बात लोगों को होती ही रहती है, सोनिया मैडम से बात होती रहती है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से बात होती रहती है। जहाँ तक सीटों की बात है तो क्या जिसकी जितनी हैसियत हो कि उस हिसाब से बंटवारा होगा? देखिए, तेजस्वी जी का एक साफ फंडा है, हमें सरकार बनानी है, हमें जीतना है। हम गिनती नहीं करेंगे कैंडिडेट का, हमको जिताऊ चाहिए, टिकाऊ चाहिए। हम उस पर काम कर रहे हैं, हमारे नेता तेजस्वी जी, और उसी के अनुरूप काम भी करते जा रहे हैं। और हर घटक दल को भी यही करनी होगी, नंबर गिनती करने के लिए नहीं। जिताऊ कैंडिडेट होगा तब सीट दी जाएगी, ये मैंने तो नहीं कहा। हमने कहा कि सबको अपने दल के अंदर में टिकाऊ और जीतने वाला कैंडिडेट को चयन करना चाहिए और साथ मिलकर लड़ेंगे। सब पांच जो सब जितने भी दल हैं में, तो सब बात पहले ही सस्त। कहीं देखिए, पुरातन एक गठबंधन है कांग्रेस पार्टी से और जग जाहिर है, आम जन में ही बातें हैं तो स्थापित होगी। तो ये है हमारे साथ बातचीत करते हुए शक्ति यादव, जो सीधा कह रहे हैं कि तेजस्वी महागठबंधन का सीएम चेहरा है, पहले से ये चीज तय है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे चल के महागठबंधन के सभी दल औपचारिक रूप से इसका ऐलान भी कर देंगे। और अखिलेश सिंह जो पूर्व अध्यक्ष है, राज्यसभा सांसद, उन्होंने तो कहीं दिया है कि तेजस्वी के नाम पर कहीं कोई कंफ्यूजन महागठबंधन में नहीं है। तो इससे भी सब कुछ क्लियर हो गया, ये कह रहे हैं शक्ति यादव। कैमरा पर्सन शैलेश सिंह के साथ मैं शशांक कुमार, रेवीपी न्यूज पटना।